की भारत माता की भारत माता की। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यूं ही लड़के जवान होते हैं, पढ़ लेते हैं, काम कोई होता नहीं है। जब उन्हें एक सही रास्ते पर ना डाला जाए तो गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही जम्मू में हमने देखा बहुत से लड़के ड्रग्स में, दूसरे गलत कामों में पड़ गए हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद इन युवा लोगों को अपने साथ में लाया, उन्हें सिखाया और पढ़ाया भी, उन्हें इस काबिल बनाया कि वह सेना में या बेल्ट फोर्स में कहीं भी जा सके। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रवि कुमार से। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। रवि कुमार जी के बारे में बता दूं मैं आपको, ये आर्मी में थे। आर्मी में आने के बाद जब आरसपुरा में रुके तो उन्होंने देखा कि लड़के बहुत बेकार हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, नौकरी उनको मिली नहीं। तो उन्होंने ठान लिया कि इन लड़कों को ऐसा काम सिखाएं, उनको इस काबिल बनाएं ताकि वो कहीं भी जाएं और अपने आप को फिट पाएं और हर काम में फिट हो पाएं। रवि जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपका और पीपी न्यूज लाइन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही आज हमारा जो मैसेज है वो देश विदेश में सब जगह जाएगा। तो आर्मी से आने के बाद आपने लड़कों में एक नई जो जोश पैदा किया, उनके अंदर एक नई भावनाएं पैदा की, किस तरह और कैसे ये शुरुआत की? जी सर, मैं 2017 से 24 पंजाब से पंजाब रेजिमेंट से रिटायर आया था। और जो हमने बचपन में जब हमारा स्ट्रगल टाइम था, हमने जो दिक्कतें जब फेस की हैं, जो हमें दिक्कत आई, परेशानी आई थी जो हमारे स्ट्रगल टाइम में, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो बच्चे हैं जिनका स्ट्रगल चल रहा है उनको एक अच्छी दिशा दी जाए, ताकि वह गलत काम में ना पड़े, नशे पत्ते में ना पड़े और अच्छी ट्रेनिंग करके देश की सेवा कर सके। जी, तो लड़कों को आप मैंने सुना है आपके भाई भी आपका साथ दे रहे हैं। हालांकि वो नौकरी करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है वो नौजवानों के लिए काम करते हैं। आप कैसे शुरुआत करते हैं और किन किन लड़कों को आपने बुलाया होता है? जी सर, तकरीबन 2017 लास्ट दिसंबर में हमने एक मोटिवेट ग्रुप की शुरुआत की थी। मोटिवेट ग्रुप? हाँ जी सर। और ये एक फिजिकल ग्रुप था जिसमें सभी बच्चे हमारे आसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, बिश्ना एरिया के बच्चे, जो बॉर्डर बेल्ट के एरिया थे बच्चे थे, उनके लिए हमने एक शुरुआत की थी फिजिकल के लिए। और ये शुरुआत ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 4 साल हो गया, तकरीबन 4 साल हो गया, हम लगातार फिजिकल बच्चों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमें काफ़ी समय से एक ही दिक्कत आ रही थी कि हमारा जो भी स्टूडेंट था वो फिजिकल में तो अच्छे स्टैंडर्ड का मतलब फिजिकल पाया उन्होंने। जी जी। तो रिजल्ट भी अच्छा हमें मिला, लेकिन हमें ज़्यादा परेशानी आ रही थी कि जो आर्मी में जब बेल्ट पोस्ट में जो रिटर्न होता है उसमें हमारे बच्चे कुछ रह जाते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी सोच विचार के बाद फिर हमने एक डिसीजन लिया, अभी बच्चों को हम फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं। और उसका रिजल्ट हमें दिसंबर में, अपने जनवरी 2021 में जो हमारे बीएसएफ का रिजल्ट निकला, उसमें हमारे 11 बच्चे सिलेक्ट हुए। बिल्कुल। तकरीबन रफली अब तक आपने कितने लड़कों को ट्रेन कर दिया होगा? इसका सर अभी तक तो जो हमने 2017 से लेकर आज तक कोई डाटा नहीं रखा था, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कास्ट कराया था, तो इसमें हमने कोई डाटा नहीं रखा कितने हुए, लेकिन तकरीबन मान के चलो 400-500 अप हो गए होंगे। तो उसमें से कितने ऐसे होंगे जो बेल्ट फोर्सेस में गए होंगे? जो हमारे पास जितने भी लड़के, हमारे लगभग सारे बेल्ट फोर्स में गए। सारे के सारे? हाँ जी, बेल्ट फोर्स। बहुत अच्छी बात है। आप लड़कों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? उनको बुलाने जाते हैं या वो खुद आपके पास आते हैं या आपके साथ कुछ जुड़े होते हैं लोग, उनको लेके आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब सतवाली ग्राउंड में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उधर बच्चे जैसे एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को, ऐसे पता चलते चलते अभी हमारे पूरे आस पास सुचेतगढ़ में मालूम है कि कोई मोटिवेट ग्रुप है और फिजिकल की ट्रेनिंग और एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहा है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपने क्या समय रखा है और उसके बाद एजुकेशन के लिए आपने कौन सा समय रखा? फिजिकल के लिए हमारा सुबह 6 से 8, 8:30 के करीब लगभग हमारा वर्क रहता है। अच्छा। और एजुकेशन के लिए हमारे 2:30 से 4:30, 5, 5:30 हमारे कोई फिक्स टाइम नहीं है जी कि 2 घंटे पढ़ाने, दूसरे मतलब कोचिंग क्लास की तरह ना, 2, 2.5, 3, 4 घंटे भी हो जाते हैं। और हमने 2 टीचर रखे हुए हैं जी। सभी जितने ट्यूटोरियल हैं, क्लासेज जहाँ चलती है, लगभग हर जगह 1.5-2 घंटा ही पढ़ाया जाता है। और हमारे एक कोचिंग सेंटर ऐसा है जिसमें हम 2.5, 3, 4 घंटे पढ़ाते हैं।
सुबह आप फिजिकली उनको ट्रेन करते हैं, हाँ जी। उसके बाद आप उसको एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन का मतलब आपका क्या स्टैंडर्ड होता है, किस टाइप की एजुकेशन आप उनको देते हैं? या आर्मी में सिलेक्शन के लिए देते हैं या जनरल एजुकेशन के लिए होती है? नहीं नहीं, जो बेल्ट फोर्स के लिए जो आपका एम है कि लड़के जो है हाँ, आर्मी में बेल्ट फोर्सेस में हमारा जाएं। मकसद है जो कि मैं खुद भी एक मतलब एक सर्विसमैन हूँ, जी। आर्मी में रह के आया हूँ, देश की सेवा करके हूँ। हमारा जुनून ही ऐसा है कि जो भी हम बच्चे तैयार करें देश की सेवा कर सकें। जो बच्चे आपके पास आते हैं, आपसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो क्या उनके दिमाग में कभी कोई ऐसी बुरी आदत की या बुरी तरफ जाने का रास्ता नहीं, चुनने की बात तो नहीं कभी है? नहीं नहीं, जो बच्चे आने से पहले वो कोई गलत रास्ते पे हो सकते हैं जी। लेकिन जैसे हमारे साथ जुड़ गया, हम मोटिवेट उस हिसाब से बच्चे को करते हैं कि उसके दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना को ऐसे पैदा कर देते हैं कि वो उसमें जुनून हो जाता है कि नहीं बेल्ट फोर्स ज्वाइन करनी है। और आपके साथ और कौन कौन जुड़े हैं तहसील में? हमारे साथ तो पहले तो कोई नहीं था, लेकिन अभी धीरे 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 जैसे जैसे मोटिवेट ग्रुप का मुझे पता चल रहा है, तो अभी काफी लोग जो हमसे जुड़े हैं। अभी न्यू मॉडल हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है प्रेम सर, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनके स्कूल में हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो हमसे कोई रेंट नहीं लेते। कोई रेंट नहीं लेते। हाँ जी। उन्होंने जब देखा कि ये तो फ्री ऑफ कास्ट करा रहे, तो उन्होंने भी हमसे कोई रेंट नहीं ले रहा है। ऐसे ही रिंकू जी हैं, उनका नेट कैफे है लोकीटेक, वो भी हमारे डॉक्यूमेंट जितनी कार्रवाई होती है हमसे कोई चार्ज नहीं लेते। और एक हमारे सारे जो मेरे सर रह चुके हैं पहले आर्मी में जी। हाँ, वो ये मेरे बाद ही रिटायर आए हैं और वो भी अभी हमारे साथ हैं। जैसे जैसे मुझे कई टाइम ना मिले, जहाँ मैं ग्राउंड में ना जाऊँ, तो वो सर कराते हैं रेगुलर, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। और एक मेरे बचपन के यार दोस्त हैं जी। वो हम एक साथ ही पढ़े हैं और आज की डेट में वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और ऑस्ट्रेलिया में रह के भी हमारे आसपुरा के यूथ को वो हेल्प कर रहे हैं, हर प्रकार की हमारी हेल्प कर अच्छा, रहे हैं। एक चीज है रवि जी, आप तो और हमारे छोटे ब्रदर हैं अच्छा वरुण जी, हाँ जी। हाँ, वो ही जब से हमने ट्यूशन क्लासेस शुरू की है और तब से वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसा आपने कहा कि आप ऐसा कोई नहीं लेते, फ्री ऑफ कास्ट फिजिकल ट्रेनिंग सुबह देते हैं आप, उसमें तो आप खुद भी ट्रेंड है और उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन सबको इस काबिल बना रहे हैं कि वो सेना में जाएं, जब बेल्ट फोर्स कोई भी ज्वाइन कर सके। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, एजुकेशन का सवाल आता है, वहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकली ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सब चीज़ें आम लड़कों के पास होती हैं। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत करती है। तो फिर आपका जो फाइनेंस फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी मैंने बताया जितने अभी हमने बताया जो हमारे अटैच हुए हैं, हमारे साथ हुए हैं, तो जो हम तीनों ब्रदर हैं, जिस सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। जो हमारा एक टीचर है वो उसको पेमेंट हम करते हैं, तो उसको हम तीनों भाई, तो जहाँ जिनको मैंने नाम लिया, जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, तो जो हम सभी मिला के उसको एक पेमेंट करते हैं। रवि जी, आपने तो आरसपुरा का नाम जो है रोशन कर दिया है। इससे पहले भी मैं दर्शकों आपको बता दूं, आरसपुरा एक ऐसी तहसील है जिसका नाम जम्मू कश्मीर में क्या पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है, सिर्फ बासमती नहीं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगा कुछ ऐसे शख्सियत जो जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे थे, आरसपुरा से नंबर 1 है, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी रवि जी से हम ये जानना चाहेंगे, रवि जी कितने देर तक और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं कार्य को? हमारी तो मतलब इसको बंद करने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ जी, कि ये बंद हो जाए, हमारा लगातार ही चलेगा। एक बैच में कितने लड़के होते हैं? बैच में हमारे कोई स्ट्रेंथ नहीं रखी है हमने कि भाई इतनों को बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। लगभग आज की डेट में 100+ बच्चे हैं हमारे पास। 100+ बच्चे आते हैं आप तो जो 100+ सुबह आते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वही बच्चे एजुकेशन के लिए होते हैं या एजुकेशन के लिए और ज्यादा हो जाते हैं? नहीं, जो बच्चे जैसे अभी कुछ दिन पहले अपने आर्मी रैली हुई है जी जी जम्मू में, सिल्वा में, हाँ। उनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए जिनका मेडिकल हो गया, फिजिकल निकल गया जिनका, हाँ। हाँ, वो बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। जहाँ जो अपने बॉर्डर पुलिस की जो भर्ती हो रखी है उसके रिटर्न के लिए बच्चे आ रहे हैं। जी जी। हाँ, जो मतलब बच्चे क्वालिफाई कर गए अपने रनिंग फिजिकल और अपने मेडिकल क्वालिफाई कर, वो बच्चे आ रहे हैं। उन्हें आप फर्दर जो है एजुकेशन की ट्रेनिंग देते हैं हाँ जी। ताकि वो रिटर्न में कहीं रह ना हाँ जाए। जी, और बाकी जो सभी के लिए ओपन है, जरूरी नहीं कि जो हमारे पास फिजिकल ट्रेनिंग कर वही बच्चे आएंगे, जो पूरे आसपुरा चित्रगढ़ बिश्ना के लिए सभी के लिए बिना जात पात रंग भेद के रवि जी आरसपुरा में सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आरसपुरा ही नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास अखनूर से भी बच्चे आए थे। हाँ जी, हाँ जी, अखनूर से बच्चे आया, अभी वो भर्ती भी हो गया और आज की डेट में जगले सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि आपके सिखाए हुए बच्चे जिस रास्ते पे आप लाना चाहते थे उस रास्ते पे वो बच्चे सब जा रहे हैं। रवि जी, हम आपको बहुत सी और आपसे बहुत सी आशाएं हैं
और हम आप शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी आप ऐसा ही करते रहे और आरसपुरा तहसील का नाम रोशन करते रहे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मैसेज कहिए आप कहिए। सर एक मैसेज मैं आपके थ्रू सभी को देना चाहता हूँ। जैसे हमारा एक बैच चल रहा है आरसपुरा में जी वार्ड नंबर 8 न्यू वाडा हाई स्कूल में जी जी रिटर्न के एग्जाम के लिए, हम आपके चैनल के माध्यम में सभी को बताना चाहता हूँ, जो हमारे नज़दीक है बड़े बड़े गांव हैं, हमारे आरसपुरा के, सुचेतगढ़ के, अरनिया बिछना के बड़े बड़े गांव हैं, जहाँ 4-5 गांव के बच्चे इकट्ठे होकर जो पढ़ना चाहते हैं, जो 30-35 प्लस बच्चे हैं, जी। किसी भी गांव के हैं, कोई जो आरसपुरा नहीं आ सकते, दूर दराज के हैं, बॉर्डर एरिया के हैं, हमारे पास नहीं आते, दूर पड़ जाता है, तो हमें 30-35-40 बच्चे इकट्ठे हो गए मेरे से मिल सकते हैं। मैं जहाँ कहेंगे उधर ही एक वहीं जाके उन्हें ब्रांच ट्रेनिंग दे सकते हैं और वहीं जाके एजुकेशन दे सकते हैं। जो फ्री एजुकेशन में ब्रांच एक उधर खोल देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आपकी इन सेवाओं का फायदा उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।